अजीत जोगी के बिना चुनाव लड़ना हमारे लिए मुश्किल। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी बोली, 90 के बजाय कुछ सीटों पर ही करेंगे फोकस। 2018 की विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी के तौर पर उभर आई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस 2030 में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर नहीं है। वह मध्य क्षेत्र की मैदानी सीटों पर ही जोर आजमाएगी। पिछली बार बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार जोगी कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यह कहना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी का है। उन्होंने कहा कि इस बार अजीत जोगी के बिना चुनाव लड़ना हमारे लिए मुश्किल की घड़ी है, लेकिन उनका जनता की दिल प्रेम ही हमें विजयी बनाएगा। शंकराचार्य के प्रोफेसरों ने तैयार किया ऐसा ड्रोन जो खेतों में यूरिया का करेगा छिड़काव। किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ड्रोन का आविष्कार किया गया है जो खेतों में यूरिया आदि खाद का छिड़काव करेगा। कृषि कामों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ड्रोन को विशेष तरह से तैयार किया गया है ताकि यह खेतों में बड़ी ही आसानी से खाद का छिड़काव कर सके। ड्रोन का आविष्कार श्री शंकराचार्य कॉलेज रायपुर में स्थित आइडिया लैब से प्रोफेसर डॉक्टर JP पात्रा, प्रोफेसर अतुल चक्रवर्ती और डॉक्टर नेहा वर्मा ने मिलकर किया है। कृषि कामों को आसान बनाने अब तक बनाए गए सभी ड्रोन तरल पदार्थों को छिड़काव करने में ही सक्षम थे, अन्य खाद का छिड़काव नहीं कर पाते थे, लेकिन यह ड्रोन अब सबसे अलग है। यह ड्रोन दानेदार जैसे यूरिया खाद का भी छिड़काव कर सकेगा। इससे खाद की बर्बादी नहीं होगी और सही तरीके से खाद का छिड़काव कर सकेंगे। इस खास तरह के ड्रोन में एक स्मार्ट डिवाइस को अटैच किया गया है जिसमें 16 किलो तक यूरिया लोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सीनियर टीम के कप्तान हरप्रीत पंजाब और ऑलराउंडर अजय चेन्नई टीम में शामिल। छत्तीसगढ़ टीम कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया और ऑलराउंडर अजय मंडल को यहां पर IPL के 16 सीजन पर जगह मिली है। हरप्रीत को यहां पर किंग वेल पंजाब ने 40 लाख रुपए में खरीदा है, तो वहीं यहां पर अजय मंडल को चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यहां पर 20 लाख रुपए बेस प्राइज में खरीदा गया है। बता दें कि हरप्रीत इससे पहले पुणे वॉरियर और साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी मध्य प्रदेश से चुने गए थे। अजय मंडल पहली बार दमखल दिखाएंगे। दोनों खिलाड़ियों का चयन यहां पर मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे में प्रदर्शन के दम पर यहां पर ऑक्शन क्वालिफाई किया। किसान होंगे मालामाल, एक पौधा 9 महीने दे रहा है 25 किलो टमाटर। कोकोपीट में उग रहा है यूराज। बिना मिट्टी के उगने वाला यूराज किसानों की तंगहाली दूर करने वाला है। इसकी खेती करके किसान लाल हो सकेंगे। यूराज 1003 टमाटर की यहाँ पर एक नई किस्म है जिसे यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। इसका उत्पादन विश्वविद्यालय के फार्म में किया जा रहा है। यूराज का एक पौधा 9 महीने तक जिंदा रहता है। इस दौरान उसे करीब यहाँ पर 25 किलो टमाटर निकाला जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टमाटर की व्यावसायिक खेती करने वालों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। रोड से पीट कर महिला टीचर की हत्या। शिक्षक पति ने शराब के नशे में पहले झगड़ा किया, फिर मार डाला और बोला मुझे कोई अफसोस नहीं है। गरियाबंद जिले के मजरकट्टा में एक शिक्षक ने अपनी पत्नी की रोड मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है। दोनों पति पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर थे। हत्या के बाद आरोपी पति ने कोतवाली थाने पर जाकर सरेंडर कर दिया है। उसने बताया कि उसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी फिटनेस टिप्स। हॉकी खिलाड़ी से बोले CM फुगड़ी खेला करे, पूरे शरीर का व्यायाम होता है। हॉकी वर्ल्ड ट्रॉफी रायपुर पहुंची। सिविल लाइन स्थित CM आवास में इसका स्वागत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हॉकी इंडिया नई दिल्ली द्वारा देश के विभिन्न 16 राज्यों पर ले जाया गया। अंतिम पड़ाव में यह ट्रॉफी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। नक्सली से निपटने को नए साल में छत्तीसगढ़ पुलिस का होगा ये एक्शन प्लान। लॉन्च होंगे एंटी नक्सल ऑपरेशन। दरअसल अब यहां पर नक्सलियों से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए खुद प्रदेश के DGP अशोक जुनेजा, बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में पुलिस विभाग की स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेशन बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि यह बैठक हमेशा रायपुर में आयोजित होती है, लेकिन इस बार बस्तर को केंद्रीय करते हुए इस बैठक को यहाँ रखा गया है और नए साल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने के साथ ही नक्सल विरोधी अभियान भी रणनीति बदल कर जल्द से जल्द बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त करने के लिए बैठक पर निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी मंत्री पर बवाल। बिलावल का पुतला जलाने वाले भाजपाइयों पर केस दर्ज। नेता प्रत्यक्ष बोले कांग्रेस पाकिस्तान का समर्थक।
छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान के विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो के नाम पर सियासी हंगामा मचा हुआ है और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थन बता दिया है। भाजपा कह रही है कि भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने वाले बयान दिए थे। पाकिस्तानी यहां पर विदेशी मंत्री का पुतला दहन करने से भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मामला दर्ज कराया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में बैकुंठपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसी पर भाजपा ने अपनी यहाँ पर नाराजगी जाहिर की है। मनरेगा कर्मियों ने बैलगाड़ी के साथ निकाली न्याय रैली, सरकार को याद दिलाया वादा, मांगे पूरी नहीं होने पर 26 जनवरी से अनिश्चितकाल आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर जिले में मनरेगा में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों ने यहां पर बैलगाड़ी से न्याय रैली निकाली। इस विरोध प्रदर्शन में संभाग भर के मनरेगा कर्मी और रोजगार सहायक शामिल हुए। उन्हें नेहरू चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। रैली के बाद यहां पर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलग ने कहा का घेराव करने का ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार से इन 10 प्रश्नों के जवाब आने पर करूंगी विचार, आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके का आरक्षण पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सरकार से 10 प्रश्न के जवाब आने पर ही विचार करूंगी, नियम प्रक्रिया और साथ ही कानून के अनुरूप कार्य करूंगी। वह आरक्षण संशोधन विधेयकों पर भी दस्तखत करने की दिशा पर कोई विचार नहीं करूंगी। वहीं यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में पास विधेयक पर सवाल पूछना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, किंतु वह यहां पर जीत पर अड़ी है, तब यहां पर जवाब भी भेज दिया जाएगा। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में उस यहां पर कानून का लागू होना जरूरी है। नव वर्ष से पहले पर्यटन मंत्री ने दी बड़ी सौगात। अब छत्तीसगढ़ के शिमला में पर्यटकों को मिलेगी ये सुविधाएं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म ने देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक यहां पर बड़ी सौगात दी है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सरगुजा अंचल को कर्मा एथनिस्ट रिसोर्ट और जोहार हाईवे मोटेल मिला है, जिसका पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मैनपाट मलेश्वरपुर लोकार्पण किया। अब छत्तीसगढ़ शिमला के रूप में विख्यात मैनपाट में पर्यटन यहाँ पर उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ नए वर्ष का स्वागत करेंगी। उद्योगपति पिता ने किया बेटी से रेप, 2 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। CWC में कैद बच्ची को छुड़वाने दर दर भटक रही है मां। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेप पीड़ित 9 साल की बेटी यहां पर पिछले 2 माह से चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी CWC के पास कैद है। दरअसल बच्ची के पिता ने ही उसे यहां पर रेप किया था। इसके बाद पुलिस ने न तो फैक्ट्री मालिक आरोपी को गिरफ्तार कर रही है और न ही बच्ची का बयान दर्ज कर रही है। इधर उसकी मां अपनी बेटी को पाने के लिए दर दर भटक रही है। आरोप है कि CWC ने उनकी बेटी को बेवजह रख लिया है और उसे परेशान किया जा रहा है। मां ने बेटी को पाने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। इसके बाद भी यहाँ पर CWC बच्ची की कस्टडी नहीं दे रही है। बीजेपी के लिए आसान नहीं है 2023 का विधानसभा चुनाव। सीएम बघेल की छत्तीसगढ़ी छवि से होगा सीधा मुकाबला। दरअसल यहाँ पर बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के गढ़ के रूप में उभरने के साथ यहाँ पर सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी राज्य की सबसे पुरानी पार्टी को कोई यहाँ पर नुकसान पहुंचा पाएगी? राज्य के राजनीतिक हाथ को देखते हुए साफ दिख रहा है कि बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ी छवि से है। छत्तीसगढ़ में 18 बार चाकू मारकर लड़की का मर्डर, दिन दहाड़े घर में घुसकर हमला, कमरे में मिले आपत्तिजनक सामान, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। कोरबा जिले के यहाँ पर पंप हाउस में कॉलोनी में दिन दहाड़ यहाँ पर एक युवती की नुकीले हथियार से गोद कर हत्या कर दी गई है। डायल 112 की टीम घर में खून से लथपथ पड़ी युवती को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मामला CSEB पुलिस चौकी का है। आरोपी ने यहाँ पर घर में घुसकर 18 बार उसके शरीर पर वार किए हैं। माना जा रहा है कि युवती के शरीर में चाकू से हमला किया गया है। पुलिस को जांच के दौरान कमरे यहां पर अस्त व्यस्त हालत, युवती के कपड़े और साथ ही आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं, जिससे यहां पर प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर इस यहां पर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ी NMDC की मुश्किलें, इस वजह से बस्तर वन विभाग ने रोकी ईरोन ओरेंट की लोडिंग। साथ ही दोस्तों बता दें कि देश की नवरत्न कंपनी में से एक NMDC की और छत्तीसगढ़ सरकार के बस्तर वन विभाग अमले के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल बचेली में मौजूद NMDC के आयरन ओर प्लांट वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मालगाड़ी में आयरन ओर की लोडिंग का कार्य रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक NMDC वन विभाग के
144 करोड़ रुपए खनिज परिवहन पास अनुज्ञा शुल्क रॉयल्टी बकाया है। लाल भाजी जिमी कांदा पर आई छत्तीसगढ़ की सियासत, सीएम ने भाभी का नाम लेकर कसा रमन सिंह पर तंज। छत्तीसगढ़ में यहां पर छत्तीसगढ़ियावाद पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में बयानबाजी शुरू हो गई है। रमन सिंह ने इन दिनों यहां पर मिशन 2023 की तैयारी पर जुटे हुए हैं और जगह जगह सभा कर अपना छत्तीसगढ़िया अंदाज दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्हें कहा कि भाभी को छत्तीसगढ़िया खाना बनाना नहीं आता। दरअसल छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बड़े चाव से जिमी कांदा की सब्जी खाया जाता है, इसे छत्तीसगढ़िया सब्जी का टैग दिया गया है। वही रमन सिंह ने एक पोस्ट पर शेयर किया है, इसमें रमन सिंह यहाँ पर जिमी कांदा की सब्जी खाते हुए दिख रहे हैं। इस फोटो पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर कहा कि बीजेपी के लोग अब छत्तीसगढ़िया खाना खाना शुरू कर दिया है। सीएम ने आगे कहा कि रमन सिंह का ससुराल मध्य प्रदेश में है, तो छत्तीसगढ़िया खाना बनाना आता है या नहीं, आता भी है तो यहाँ पर अभी सीख गई होगी। तेंदुए का आतंक, दादी के आंखों के सामने 8 साल के मासूम को तेंदुए ने दबोचा, इलाके में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल कुमारपुर के यहाँ पर छपर टोला में तेंदुए ने दूसरी बार हमला कर मासूम बालक को अपना शिकार बना लिया। इस घटना में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको इलाज के लिए जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरू को घटना की जानकारी मिलते ही वन मंडला अधिकारियों से ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चर्चा और साथ ही यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद यहां पर कुंवर अमल यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर पहुंचा। इस दौरान घायल के परिजनों को 25 रुपये सहायता राशि भी सौंपी गई है। जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करती है सीओ मैडम, परेशान 20 जनपद सदस्यों ने विधायक से लगाई गुहार। दरअसल यहां पर केसकाल विधानसभा के फरसगांव जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालक अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर निकिता मरकाम पर जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार न करने एवं अवहेलना करने का आरोप लगा है। शनिवार को जनपद पंचायत अध्यक्ष सीसी कुमारी चनाप एवं साथी उपाध्यक्ष सुखलाल मरकाम समेत सभी 20 जनपद सदस्यों ने केसकाल विधायक संतराम नेताम से मुलाकात कर लिखित शिकायत देते हुए उक्त सीओ को हटाने की मांग की गई है, जिस पर विधायक संतराम नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं साथ ही स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। लोन दिलाने के नाम पर 45 लाख की ठगी, दिल्ली से 3 आरोपी गिरफ्तार। कार से कॉल सेंटर करते थे ऑपरेटर। नवगठित जिले खैरागढ़ छुई खदान गंडई में साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इतवारी बाजार खैरागढ़ निवासी मोहम्मद जियाउल हक 40 वर्ष, उनके साथ हुई 45 लाख रुपए की ठगी की शिकायत थाने पर दर्ज कराई थी। एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि इंडियन बुल्स कंपनी से यहां पर 1 रुपये का लोन दिलाने के नाम पर मोहम्मद जियाउल से 45 लाख रुपए की ठगी की गई है। खैरागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज होती ही पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की यहां पर लोकेशन को ट्रेस किया गया। आरोपियों की यहां पर लोकेशन दिल्ली बता रहा था, जिसके बाद यहां से पुलिस टीम दिल्ली गई। वहां से स्थानीय पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को छत्तीसगढ़ लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। नहीं थम रहा है जंगलों में अवैध कटाई का सिलसिला, तस्कर हो रहे हैं मालामाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में यहां पर वन क्षेत्र में इन दिनों हरे भरे पेड़ों की यहां पर अवैध कटाई लगातार जारी है। पेड़ों की अवैध कटाई के चलते जहां जंगल साफ हो रहा है तो वहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर इसलिए मनाया गया जिससे हम पेड़ों की रक्षा करें और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके, किंतु जिम्मेदारों के उदासीनता और साथ ही लापरवाही के कारण शासन के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। जंगल में अवैध कटाई से वन विभाग को यहां पर भारी नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके विभागीय अमला पेड़ों की अवैध कटाई पर नकेल कसने में सफल नहीं हो पा रहा है। जगदलपुर रेंज में वन विभाग को सूत्रों के द्वारा अवैध रूप से वृक्षों को काटे जाने की सूचना मिली थी। लोगों का कहना है कि यहां पर दिखाने के लिए कार्रवाई होती है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए पीएफ दबाव बैठा है। भिलाई निगम 6 महीने से पीएफ जमा नहीं। भिलाई नगर निगम 950 नियमित कर्मचारियों का पिछले 6 महीने से पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड की राशि जमा नहीं कर रहा है। यह राशि प्रति माह 40 लाख रुपए तक है, जो इसे बढ़कर 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह से 24 कर्मचारियों का अवकाश नकदीकरण की राशि 1 करोड़ 25 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। यही नहीं, पिछले 2 माह से निगम कर्मचारियों का वेतन भी यहां पर लाले पड़े हुए हैं।
बता दी कि निगम अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर सफाई ठेका कंपनी पीवी रमन यहाँ पर भी प्लेसमेंट सफाई कामगारों का पीएफ और साथ यहाँ पर ईएफ की राशि जमा नहीं कर रही है। सरपंच ने साथियों के साथ मिलकर की आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या, साक्ष्य छुपाने शव को जंगल में दफनाया। दरअसल यहाँ पर जिले में से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 41 दिनों से गुमशुदा आरटीआई कार्यकर्ता की लाश यहाँ पर जो है पुलिस को मिल चुकी है। साथ यहाँ पर जंगल में उसका एक नरकंकाल मिला है। मामला कमरधार जिले का है। बता कि पैसों को लेकर हुई लड़ाई के बाद साथी बोखा कर रखार गांव के सरपंच ने साथियों के साथ मिलकर आरटीआई कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया। अपराध छुपाने के लिए चारों आरोपी ने शव को जला दिया था। पुलिस ने सरपंच सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नए साल में शहरवासियों को मिलेगी नए पुल की सौगात। सबसे पुराने पुल का 65,70,000 से हो रहा है निर्माण। सिंचाई विभाग के द्वारा 65,70,000 रुपये की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है और जल्द से जल्द इसे पूरा करने के लिए ठेकेदारों को यहाँ पर निर्देशित किया गया, जिससे यहाँ पर युद्ध गति से काम किया जाएगा। कई प्रोपराइटर भागे विदेश तो कोई हुआ भूमिगत। चिटफंड कंपनियों ने 2 लाख निवेशकों के हड़पे 4 अरब से अधिक। रायपुर जिले में 200 यहाँ पर 16 वित्तीय कंपनियों ने 1,87,672 निवेशकों को अपना शिकार बनाया है, जिससे यहाँ पर जिले के 4 अरब 35 करोड़ 19 लाख रुपए जमा किए गए थे। इतने प्रकरण में आज तक एक भी यहाँ पर निवेशकों को राशि नहीं मिली है। इनकी रकम वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 2 साल पहले बड़ी यहाँ पर तादाद में आवेदन मांगे थे, लेकिन अब तक यह आवेदन तहसील कार्यालय में धूल फाक रहा है। दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।